मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, इन दिनों बिहार में घटनाएं आए दिन आने को देखने को मिल रहा है। कभी कटिहार से तो कभी भागलपुर से तो कभी पूर्णिमा से। वही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर पलटवार करने में लगी हुई है। वही आज विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी को इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार में सुशासन के सरकार चुप बैठी पर्दा के पीछे षड्यंत्र रच रही है, आखिर इतने क्राइम के बाद उनकी चुप्पी क्यों नहीं खुलती है। इस वक्त मेरे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या उनका जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। मैम, आज विजय सिन्हा ने कहा है कि सत्ता में बैठी सरकार पर्दा के पीछे षड्यंत्र रच रही है। देखिए, जब बीजेपी बिहार की सत्ता में थे तो दिन दहाड़े लोगों की पौष इलाके में हत्याएं कर दी जा रही थी। लूट, डकैती, चोरी, तमाम अपराधें हो रही थी। तब ये बीजेपी वालों को नहीं दिखाई दे रहा था। उस टाइम में कौन सा था? महाजंगल राज है। बीजेपी जहाँ रहती है वो महाजंगल राज, महाबलात्कारियों का राज, महादलित विरोधी राज, मतलब क्या बताऊं, संविधान विरोधी, लोकतांत्रिक विरोधी, मतलब इनके लिए तो नाम कम पड़ जाएगा, सुबह से शाम पड़ जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। और जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको कहते हैं ना, नज़दीक के आँख का दोष नहीं रहता है, और जब ये सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इनको दूर से ना आँख वाला दोष हो जाता है, तो इनको दिखाई नहीं देता है। अभी इनका सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम है और एक ही लक्ष्य है इनका कि सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, जिसमें इनको हासिल नहीं होने वाला है कुछ। तो कभी ये विधानसभा घेराव के नाम पे प्रशासन पे मिर्ची के पाउडर्स फेंक रहे होते हैं, कभी पत्थरबाजी कर रहे होते हैं, और उससे जब थक हारते हैं तो बैठ करके पीसी करके उड़ बातें कर रहे होते हैं। अरे वे बिहार की सरकार है, ये बिहार की जनता की सरकार है, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी दोनों मिल करके बिहार के रोजगार के लिए सोच रहे हैं। नौजवानों को रोजगार कैसे दी जाए, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, अस्पतालों में तमाम सुविधाएं से लैश किया जा रहा है। ये है बिहार का विकास करने वाला सरकार, और ये लोग दोनों प्रणबद्ध हैं, वचनबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले को नहीं पच रहा है। आपने कह रहा है कि बिहार जब जनता वो बीजेपी का सरकार आती है, बिहार में महाजंगल राज होता है, जिसमें दलितों को वहाँ सताया जाता है। लेकिन उनका आपका कहना था कि जिस तरह से पेशाब कांड सामने आई है और ये एक खास समुदाय के पर्व पर जिस तरह से पत्थरबाजी होती है और शोषित दलित और हिंदुओं को हस्ताक्षर कराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो करते हैं उन्हें बहिष्कृत किया जाता है। इनसे पहले ये पूछिए ना, ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि दलित के माथे पे पेशाब करने वाला बीजेपी का जो नेता, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया। वो महिला खिलाड़ियों का जिन पे कि मोलेस्ट करने का आरोप इनके सांसद पे लगा था, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की। मणिपुर में जहाँ की बीजेपी की सरकार है, जहाँ नग्न करके महिलाओं को, दलित आदिवासी महिलाओं को घुमाया गया, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की। तो देखिए, सिर्फ कथनी और करतूत में फ़र्क होता है। इनकी करतूत बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितना इन लोगों के बारे में सोचती है, कितना दलितों के बारे में सोच रही है। अरे दलितों के बारे में ये लोग सोचेंगे? आरक्षण मुक्त भारत की बात करने वाले लोग, हाँ, महिलाओं के बारे में सोचेंगे ये लोग? अपने ही सांसदों को ये प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे सांसदों को जो महिलाओं को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, हाँ, शारीरिक शोषण कर रहे हैं, वैसे सांसदों को ये अपने आप बचा रहे हैं, शरण में हैं इनके। तो देखिए, ये ना दलितों के हैं, ना महिलाओं के हैं, ना देश की जनता के लिए। ये अडानी और अंबानी के सिर्फ हैं, जिनको कि सिर्फ ये लाभ पहुंचाना चाहते हैं। चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट आया है कि बिहार में अघोषित आपातकाल है, पुलिस गोली चलाती है, सरकार चुप रहती है। चिराग पासवान जी को थोड़ी और गंभीरता से इस बार विचार करना चाहिए, और फिर उन्हें उस विषय पे भी कहना चाहिए जहां दलित किस माथे पे पेशाब किया गया, मणिपुर की घटना हो, या बिहार में जब भाजपा थी सरकार, जब दारू बिचवा रही थी तो चिराग पासवान चुप रहते थे, उनको सब अच्छा लगता। तो चिराग पासवान जी भी वही हैं। इनके पिताजी की मूर्ति को फेंकी गई, तस्वीर को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके घर से निकाल के फेंका गया, पूरे के पूरे सामान को निकाल के घर के बाहर फेंक दिया था। किसने फेंका था? बीजेपी वाले ने फेंका था। आज भी उन्हीं के हनुमान बैठे हुए हैं। तो पहले आप हनुमान और राम की भक्ति से निकलिए, आंखों के चश्मा को साफ कीजिए, तो आपको तस्वीर साफ स्पष्ट दिखाई देगी कि असल में कौन है जो किससे परेशान है। लेकिन खुद का दलित चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 2024 में दलितों को एक कर लेंगे। देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ दलित सीट को कैप्चर करने के लिए वो दलित हैं, अन्यथा वो तो है मोदी जी के भक्त, हनुमान है वो। तब तो वहाँ नहीं वो दलित कहे जाते, दलित के मुद्दों पे तो नहीं कहते हैं वो। तो ये जो
अरे यही मुके कहा मु- करते थे ना कि दलितों को, जो समृद्ध दलित है ना, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। फिर भी अभी आरक्षण वाली सीट को लेके बैठे हुए अभी हैं। अभी मुकेश सहनी जी भी निकले हैं 4 करोड़ के बस से निषाद पार्टी को गंगा जल लेकर सौगंध दिला रहे हैं कि दलित एक हो और 2024 में अपना ताकत दिखाएं। बहुत अच्छी बात है, दलितों को एक होने का अगर संदेश दे रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसे संदेश अगर किसी के द्वारा भी किया जा रहा है तो बहुत अच्छा संदेश है, बिल्कुल जाना चाहिए उनको। और दलितों को एक हैं और दलित एक हमेशा से रहेंगे। और यही कारण है कि लगातार जो है भाजपा जो है ना, दलितों पे प्रहार करती है, उनके आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश करती है, उनमें टूट डालने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है इस तरह का प्रयास अगर कोई भी कर रहा है कि दलितों को यूनाइट करने के लिए, तो वो सराहनीय है, स्वागत योग्य है। प्रशांत किशोर जी का एक बयान आया है कि जब आरजेडी सत्ता में आती है असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है। देखिए, जब जब चुनाव आता है ना तो प्रशांत किशोर जी का बयान आता है। मैम एक आखिरी सवाल। अच्छा मैम, आपसे पक्ष से भी अविपक्ष दोनों से मेरा सवाल है और होगा। खैर अभी आपसे बात हो रही है तय मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार 2 महीना से क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को। क्या मणिपुर के बेटी को जो वीडियो वायरल उसको मणिपुर से क्यों दिखाया? क्या वो भारत की बेटी कह नहीं सकते हैं? राज्यों में क्यों अरे बांटा भाई, जा ये रहा तो है बीजेपी कि बिहार का है, राजस्थान का है? कौन बांटा है? बीजेपी वाले से पूछिए ना भाई। बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी तो आप मणिपुर ही में आरोप बीजेपी लगाती का है क्या? कि हमने opposition हमारी क्यों है? सरकार है वहाँ पे, हमारी सरकार है वहाँ पे। तो सवाल सही से पूछ लीजिए। जहाँ जिनकी सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य की अगर कुछ घटनाएं होती है तो वो जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमारे अगर बिहार में कुछ घटनाएं हो रही हैं तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो क्या इतनी बड़ी घटना जो देश को विश्व में शर्मिंदा किया, तो भारतीय जनता पार्टी बताया ना, जो विदेशों में जाके कहा करती है कि जात और धर्म के नाम पे हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता और जात और धर्म के नाम पे महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, हाँ, दलितों को माथे पे पेशाब किया जा रहा है। तो बीजेपी पहले ये डुअल पॉलिटिक्स से बाहर निकले। ठीक है, धन्यवाद मैम। ये हमारे साथ सुनेंगे आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि महाजंगा राज यानी कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है महाजंगा राज आता है और गरीब शोषित वंचितों को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन गरीबों की मसीहा लालू यादव हैं और जिस तरह से चिराग पासवान राम को शरण में गए हैं, चिराग पासवान अपना चेहरा चराने के गए हैं। उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, चिराग फर्स्ट का उनका सपना है और चिराग को आके लेकर चल रहे हैं, न कि बिहार को। आपका कमेंट कर जरूर बताइएगा इस पर आपका क्या सहमति है। धन्यवाद।